मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं इंग्लिश ग्रामर की इस कक्षा में। और आज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दे रहा हूँ कि जो कक्षा आपको मेरी ये ऑफलाइन उपलब्ध होगी वही आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी। इसका मतलब समझ रहे हैं कि वो स्टूडेंट जो मेरी कक्षा में किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं या उनकी छूट जाती है, वो कक्षा वो दोबारा घर में ऑनलाइन के माध्यम से देख सकते हैं। फिर भी यदि आप आना चाहते तो मेरी कक्षा में फ्री ऑफ कास्ट आप स्वागत है, आ सकते हैं। तो चलिए आज से हम इंग्लिश ग्रामर की कक्षा शुरू करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से हम लोग चालू करेंगे इंग्लिश ग्रामर में। ये आपको हर कक्षा के लिए, हाई स्कूल, किस किस के लिए, हाई स्कूल के लिए, इंटर के लिए और आपका जो भी कंपटीशन क्लासेस है, इन तीनों के लिए समान रूप से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। इसका पहला ही चैप्टर बहुत ही बेसिक से चालू करेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे को आसानी से समझ में आएगा। और ये मैं मान के चलूँगा कि आप बहुत ही कमज़ोर हैं और आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तो डरने की बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश की हम देखिए शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो देखिए आप लोग जानते हैं शुरुआत हम लोग सेंटेंस से हम चालू करेंगे कि सेंटेंस क्या है। ठीक है, तो सेंटेंस आप लोग जानते हैं कि कुछ वर्ड्स का समूह होता है जो आपको कंप्लीट सेंस देगा। क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस ए कंप्लीट सेंस इज ए सेंटेंस। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दें, किसी भी कंपटीशन में, क्लास में आपसे विशेष रूप से 9th के ऊपर, चाहे वो 9th का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे कंपटीशन की क्लास में, ग्रामर आपको समझ में आनी चाहिए। वहाँ आपसे परिभाषा बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। ये विशेष रूप से हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी स्पष्ट रूप से समझ में आएगी, बस ध्यान देना है। तो क्या करना है, सेंटेंस क्या है, तो आपको समझना होगा कि जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, ए से लगा के जेड तक क्या होते हैं, ए से लगा के ए है, बी है, सी डी करते करते जो जेड तक लिखते हैं, इनको हम लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हें लेटर्स है। और वर्ड्स इसी में आएगा। वर्ड क्या होता है, तो कहते हैं अगर हम कुछ लेटर्स को इस क्रम में मिला देते हैं कि उनका एक समूह बन जाता है और हमको एक अर्थ देता है, सेंस देता है, तो वर्ड कहलाता है। जैसे हमने लिखा कैट, कैट किससे बना है, CAT, 3 लेटर्स से मिलकर के तो बना, और ये हमको एक अर्थ भी दे रहा है। गॉड, डॉग, रमेश, सुरेश, कुछ भी हम लिख सकते हैं, वो सब क्या है, लेटर्स का समूह होता है। ठीक है, अब आगे क्या है, सेंटेंस में हम आएंगे कि सेंटेंस क्या है। ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये हमको क्या देगा, हमको देता है कंप्लीट सेंस देता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दो हमको कंप्लीट सेंस देगा। क्या देगा, पूर्ण अर्थ देगा। उसको हम क्या करेंगे, सेंटेंस कहते हैं। इतना क्लियर है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। क्या चैप्टर है, हमारा चैप्टर है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सबसे पहले जो आपका सेंटेंस है उसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि ये सेंटेंस है,
तो सेंटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। और आपको हम बता दें कि 9th में स्पेशली इससे आता है, 10th में भी आता है, और जितने भी कंपटीशन है, आपका टीटी भर्ती है, आने वाला पेट का एग्ज़ाम है, उन सब में ये सब्जेक्ट से और प्रेडिकेट से आपके सवाल 100% आते ही आते हैं। और आप देखते हैं बच्चे थोड़ी थोड़ी गलतियों के कारण उनका सिलेक्शन रुक जाता है। कभी कभी तो एक नंबर थोड़ी सी गलती कारण हो जाता है कि हमको नहीं आ पाता, और हो सकता है वो आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाले पार्ट से ही आ जाए, इसलिए ध्यान से ही पढ़ना है। तो सब्जेक्ट, सेंटेंस के हमने कितने पार्ट किया? 2 पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट होता क्या है? किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? तो हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हमने लिखा रमेश रीड्स अ बुक, ये हमने सेंटेंस लिखा। यशिता सिंग्स ए सॉन्ग। तो आप पूछेगा, इसको भी समझना है कि सब्जेक्ट क्या है, कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है उसे कहते हैं हम सब्जेक्ट। जिसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। या एक और सिंपल भाषा में समझ रहे हैं कि किसी काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट की हिंदी क्या है? सब्जेक्ट की हिंदी है कर्ता, या इसी को इसमें बोलेंगे उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य, कर्ता। तो किसी काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे रमेश रीड्स अ बुक, इसमें क्या है? रमेश एक किताब पढ़ता है। तो कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि किसी भी काम को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं डूअर, डूअर। कोई परिभाषा पूछेगा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का मतलब क्या है, कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है वो करता है। अब कर्ता को हम पता कैसे करते हैं? तो बहुत ही सिंपल भाषा में, जो आपकी वर्ब होती है उसमें हम क्या करेंगे? कौन या फिर किसने का प्रश्न करेंगे। विशेष रूप से हु का प्रश्न करते हैं। क्या करेंगे? हु का। फॉर एग्जाम्पल है रमेश रीड्स ए बुक में हम कहेंगे हु रीड्स अ बुक, तो आपका आंसर आएगा रमेश। हु सिंग्स ए सॉन्ग, तो आप बताएंगे सीता। तो इस तरह से हु का प्रश्न करने पर जो कुछ भी हमको आंसर मिलता है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका क्लियर है, ओके। अब वाक्य के 2 ही पार्ट हैं, एक सब्जेक्ट है तो दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? क्या पढ़ना है? प्रेडिकेट। ठीक है। तो जो आपका सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ सारा का सारा पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट बचता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। कैसे? जैसे हमने यही को लिखा है रमेश रीड्स अ बुक। क्या लिखा है? रमेश तो इसमें ये तो हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद ये जो सारा पार्ट बचा है ये आपका हो जाएगा
प्रेडिकेट। ये सेंटेंस है, इसमें सीता क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये पार्ट जो आपका है वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना हमको समझना है। अब कोई पूछे कि प्रेडिकेट की परिभाषा क्या है, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। ऑल द थिंग्स दैट आर सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है ना, जो कुछ भी कहा जाए, ऑल द थिंग्स व्हिच इज सेड, जो कुछ भी कहा जाए अबाउट किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए, इज कॉल्ड और कॉल्ड प्रेडिकेट। ओके, बस अब इसके बाद हम सब्जेक्ट के बारे में और प्रेडिकेट के बारे में थोड़ा और विस्तार से अलग अलग अध्ययन करते हैं। सब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट को हम प्राप्त कैसे करते हैं, तो बहुत ही आसान सा है कि अगर हम सेंटेंस में कौन या किसने का प्रश्न करेंगे तो हमको सब्जेक्ट मिल जाएगा। किसका प्रश्न करना है, कौन या किसने का। आपको फाइंड हु का क्वेश्चन करना है, इसके बाद आपको आंसर में वो मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो कहिए तो हम सब्जेक्ट का एक चार्ट बना लें, ये तो ऐसे ही चलते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट्स के पार्ट क्या क्या हैं, तो देखिए कभी कभी पहले ही टेबल में आते हैं। पहली चीज़ कि सब्जेक्ट जो होता है हमेशा याद रखेंगे, या तो वो सब्जेक्ट आपका नाउन होगा या फिर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। और नाउन प्रोनाउन तो आप समझते ही हैं कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। नाउन क्या होता है, हमें इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सारा का सारा नाउन होता है। ठीक है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जैसे किसी वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, या कोई भी आपका भाव है, उन सब के नाम को हम क्या कह सकते हैं, नाउन है। अब प्रोनाउन क्या है, अगर नाउन के स्थान पे जो भी वर्ड्स आएंगे वो प्रोनाउन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमेशा किस रूप में होगा, नाउन के रूप में होगा, ये तो प्रोनाउन के रूप में होता है। और भी रूप में हो सकता है, वो आगे हम अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट, पहला टेबल हम लेते कि मान लीजिए सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड में आता है, तब क्या कहते हैं उसे। जब आपका सब्जेक्ट सिंगल वर्ड में आएगा, क्या आएगा, सिंगल वर्ड में आएगा, एक ही शब्द में आता है। कैसे आता है, एक ही शब्द में आएगा, तो उसे हम कहते हैं हेड वर्ड, या इसी को बोलते हैं मेन वर्ड। ठीक है, जब सिंगल आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखते लीजिए, जो मैंने अभी सारे लिखे थे वो ऐसा ही है। जैसे सीता sings a song, I am going to कानपुर, they play। तो इन सब में देखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सीता है, इसमें आई है, इसमें दे हैं, तो ये सब क्या है, नाउन है, और ये आई और दे प्रोनाउन। इसलिए क्या है, ये मेन वर्ड। मेन वर्ड क्यों, क्योंकि ये सिंगल आया होगा। और इसके बाद जो सारा पार्ट बचा हुआ है, ये सारा का सारा क्या है, प्रेडिकेट। इसमें सीता सब्जेक्ट है और बचा हुआ ये पार्ट प्रेडिकेट है। इसमें आई सब्जेक्ट है
और एम गोइंग टू कानपुर प्रेडिकेट है, इसमें दे सब्जेक्ट है और ये प्ले प्रेडिकेट का पार्ट। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो आगे बढ़े। हाँ, इसको लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेरे वीडियो के आधार पे आप एक नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, या आगे मैं व्यवस्था करके इनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया करूँगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इतना आ गया। अब देखिए कभी कभी सब्जेक्ट क्या है, दो वर्ड से भी मिलकर बनता है। कितने वर्ड से मिलकर बनता है? 2 वर्ड से। तो ये पहला हो गया। सब्जेक्ट, दूसरी कंडीशन आएगी कि सब्जेक्ट आपका जो होगा, अभी तक सिंगल था, अब आपका आएगा 2 वर्ड से मिलकर बनेगा। जब 2 वर्ड से मिलकर बनता है तब क्या कंडीशन आती है? तो हमेशा ये देखिए 2 वर्ड्स हैं तो जो पहला होगा उसे क्वालिफायर बोलेंगे और प्लस दूसरे वाले को मेन वर्ड बोलेंगे। मेन वर्ड या इसी को बोलते हैं हेड वर्ड। अब देखिए क्वालिफायर थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वालिफायर आपको नॉर्मली देखिए 2-3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। क्वालिफायर का मतलब है विशेषता बतलाने वाले शब्द। किसकी विशेषता बतलाना है? मेन वर्ड की विशेषता बतलाना है। मेन को हम हेड वर्ड भी बोल रहे हैं। अब क्वालिफायर तो देखिए या तो वो डिटरमिनर के रूप में विशेषता बतलाएगा या फिर वो एडजेक्टिव के रूप में विशेषता बतलाएगा, एडजेक्टिव के रूप में, या तो फिर विशेषता बतलाने के लिए एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में आएगा। 3 कंडीशंस आ सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं नॉर्मली 2 वर्ड्स में, डिटरमिनर और एडजेक्टिव, ठीक है, कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव के रूप में विशेषता बतलाएगा। अब प्रश्न होता है कि डिटरमिनर क्या होते हैं, ठीक है। क्या प्रश्न है कि डिटरमिनर क्या होते हैं? पहले मान लीजिए सब्जेक्ट 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक है आपका डिटरमिनर है और दूसरा मेन वर्ड है। तो डिटरमिनर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए डिटरमिनर वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले आते हैं और जिसके पहले आते हैं उसी की विशेषता बतलाते हैं या उसी को वो मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि उसके रूप को परिवर्तित कर दे रहा है कुछ न कुछ लग करके, ठीक है। तो डिटरमिनर में देखिए क्या क्या आ सकता है। तो देखिए जितने भी आपके आर्टिकल्स होते हैं ये डिटरमिनर्स में आते हैं। जैसे आपका ए है, एन है और द है, ये क्या आएंगे? डिटरमिनर के रूप में होते हैं। देखिए जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेशन बताते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है, ये भी डिटरमिनर का काम करते हैं। जैसे आपका दिस है, दैट है, दोज है, ये भी क्या करते हैं? डिटरमिनर का काम करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? जो पॉजेसिव केस के प्रोनाउन होंगे, जैसे माई है, ठीक है, हेज है, योर है, ये सब क्या है? पॉजेसिव केस के प्रोनाउन होंगे। पॉजेसिव केस वाले प्रोनाउन ये सब क्या है? डिटरमिनर का काम करेंगे।
इसके अलावा क्या है, नंबर, जितने भी नंबर, जैसे आपका 1 2 3, ये भी आपका डिटर्मिनर्स का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका कुछ क्वांटिटी बतलाने वाले शब्द हैं, ये भी आपका डिटर्मिनर का काम करेंगे, जैसे क्वांटिटी बतलाएगा। क्वांटिटी बतलाने वाले वर्ड्स होंगे, ये भी डिटर्मिनर का ही काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये ए एन और द है, तो जैसे हमने बोला ए बर्ड, द मैन, ये क्या देखिए डिटर्मिनर लग गया, मेन वर्ड आ गया। इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दोज, तो आप लिख सकते हैं ए के जगह में दिस वर्ड, दिस मैन या दैट मैन कर सकते। पॉजेसिव केस में आपका आता है ना, माई है, हिज है, योर है, आवर है, हर है, ये आपका पॉजेसिव केस के क्वांटिटी मात्रा बतला देगा। अब कुछ अनिश्चयवाचक शब्द होते हैं, जैसे आपका सम है, ये सब क्या है, डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इस तरह। अब इसके थोड़ा सा और एग्जांपल चलते, जैसे हम लिखेंगे द मैन इज वर्किंग, तो डिटर्मिनर आ गया ये। इसी तरह माई ब्रदर इज गुड, ये भी डिटर्मिनर आ गया। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो आपने विस्तार से डिटर्मिनर को पढ़ लिया। अब देखिए एडजेक्टिव में पढ़ लेते हैं। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव तो आप जानते हैं कि विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं, वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएंगे एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो ऑल द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई नाउन और ए प्रोनाउन और मॉडिफाई नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये आपका एडजेक्टिव में भी आ जाता है। अब एडजेक्टिव जैसे आपका है गुड बॉय, बॉय इसमें मेन वर्ड हो गया, गुड आपका एडजेक्टिव हो गया। बैड बॉय, ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ब्यूटीफुल, फ्लावर्स, ये भी आपका फ्लावर्स की विशेषता बतला रहा है, ब्यूटीफुल, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ओके, इस तरह से आ गया। तो ये सब क्या है, विशेषता बता। इनके आगे आप सेंटेंस जो है गुड बॉय ऑलवेज ओबे हिज पेरेंट्स, ये देखिए सब्जेक्ट हो गया और इधर का पार्ट आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। प्रेडिकेट हम आगे चल के बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो सब्जेक्ट आप इस तरह से समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट की विशेषता एक एडजेक्टिवल फ्रेज भी बताता है, और एक एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए कोई आपका सेंटेंस है जिसमें आपका डिटर्मिनर्स भी आया है, एडजेक्टिव भी आया है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी आया है, मेन वर्ड भी आया है, तो उनको रखने का क्रम क्या होता है। एडजेक्टिवल फ्रेज समझ लीजिए, वो बात में है। जैसे आपका डिटर्मिनर आएगा तो आप लिखें, सबसे पहले डिटर्मिनर लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ड लिखेंगे, और इसके बाद आपको लिखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज।
और बाद में आपका प्रेडिकेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा है ए ब्लू बर्ड। अब इसमें एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा? सिटिंग ऑन ए ट्री। सिटिंग ऑन ए ट्री eats a fruit। ठीक है, तो देखिए ये आपका डिटर्मिनर है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये मेन वर्ड है, और ये आपका सिटिंग ऑन ए ट्री आपका क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज। समझ में आया? और इसके बाद जो भी पार्ट बचेगा वो टोटल आपका प्रेडिकेट का पार्ट है। इतना क्लियर है? ठीक। इसी तरह के आपको सेंटेंस आपको पढ़ते रहना है। जब भी किसी सेंटेंस में आएगा, किसी भी वाक्य में आएगा, तो इसी क्रम में ही आएगा, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो हम एक्सरसाइज में हल भी करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज के लिए मैं आपके इसी में आगे वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं, पेस्ट कर दूंगा, तो आप लोग उसको एक्सरसाइज को घर से करके लाना है। ओके, तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे और भी, इसी में और भी ज़्यादा एग्जाम्पल डाल सकते हैं। ठीक है, वो आपको बुक में आसानी से मिल जाएंगे और आपके समझ में यहाँ तक तो आ गया होगा। अब जो अगला वीडियो होगा वो हमारा प्रेडिकेट पर होगा। थैंक यू। और एक बात और, यदि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप और भी अपने फ्रेंड्स को बतलाइए, और यदि आप अतर्रा में रहते हैं तो फिर मेरी फ्री ऑफ कास्ट क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू।